नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। अगर भारत की बात करें तो भारत एक सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता लेकर आज भी टिकी हुई। दुनिया की जितनी संस्कृतियां सभ्यता है वो सब धीरे धीरे बदलती गई, लेकिन प्राचीन संस्कृति होने के कारण इसमें जो मजबूती है वो आज तक बनी हुई है। और मज़े की बात यह है कि अन्य देशों ने भी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हमेशा से संवारा है और सराहा है। जब सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो एक समाज ज़रूर सामने आ जाता है और वो है सिंधी समाज। सिंधी समाज के जो संस्कार है, सभ्यता है, आज भी वो प्रशंसनीय है और हम चाहेंगे कि इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। इसलिए आज हमने संत झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी गांधी सागर के अध्यक्ष श्री रमेश जसवानी साहब को और उसी मंदिर के महंत जी श्री मोहनलाल जी ठाकुर को आज हमने यहाँ आमंत्रित किया और इनसे बात जानेंगे हम कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। और अच्छा लगा हमको आप हमारे स्टूडियो में पधारे हो। सबसे पहले बताएं, हम संस्कृति सभ्यता की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक्चुअली ये संस्कृति सभ्यता के बारे में आपके विचार क्या हैं? आप दोनों बारी बारी से कह सकते हो। हकीकत में क्या है, मैं यूसीएन को और नागपुर की धार्मिक जो भी धर्मावलंबी हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो सिंधी समाज है शुरू से लेकर यहाँ पर जब से आए हैं, वहाँ पर भी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, सबको जानकारी भी है कि सिंध के अंदर वहाँ पर जो एक राजा हो गए थे, वहाँ के बादशाह भी बोलते हैं उनको, मिर्क बादशाह, उन्होंने हिंदू समाज के ऊपर अनेक प्रकार से उनको कष्ट किया, तंग किया। कितने साल पुरानी बात है सर? ये पार्टीशन के पहले की बात है, जब अपना हिंदुस्तान अनडिवाइडेड इंडिया था। हाँ। उस समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, 1947 से पहले। 1947 से पहले, व्हेन द होल इंडिया वाज अनडिवाइडेड, बिफोर द पार्टीशन, बिफोर द 1947 जी। ये उस समय की कहानी है हमारे सिंध की। मिर्क बादशाह नाम के थे, जिसके बारे में अधिक जानकारी हमारे गुरुजी आपको देंगे। तो उनका एक ही कहना था, जैसे जनेऊ है, मंदिर की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है, टीका लगाना है, ये मत करो, सब बेकार है। मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ, मेरा कहना मानोगे, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, सुखी रखूँगा। यहाँ का बादशाह मैं हूँ, आपका कौन है यहाँ पर? इसलिए मेरी बात मानो, अपना धर्म परिवर्तन करो, सब मुस्लिम बन जाओ। तो वहाँ के जो हमारे मुखिया थे, पंचायत वाले, उन्होंने बोला नहीं, हमें कुछ आपस में टाइम दिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोले कौन है तुम्हारा, किससे सलाह लोगे? बोले आपस में तो विचार विमर्श कर ले कि क्या करना है। बोले मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम्हें ज़बरदस्ती भी मुसलमान बनाऊंगा, अत्याचार करूंगा, ये जनेऊ टीका लगाना सब बंद कर दो। आखिर उन्होंने बोला हमको हमारे दरिया शाह हैं, दरिया शाह के किनारे, दरिया शाह ने जल के देवता, हमको 3 दिन की मोहलत दो। तो सब जितने भी हिंदू थे, छोटे बच्चे, माताएं, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े जवान, सब दरिया शाह के किनारे जाके प्रार्थना करने लगे। किनारे बैठ के झूलेलाल जी भगवान की प्रार्थना करने लगे, जो जल के देवता हैं, कि हमारे वरुण अवतार जी प्रभु हमें इस संकट से बाहर निकालिए। ये धर्म परिवर्तन जो हमारे ऊपर का अत्याचार कर रहे हैं मिर्क बादशाह, इनसे हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और हमें जरूर भी अपना धर्म संस्कार बदल के दूसरे समाज में जाना के लिए बोल रहे हैं, जिसके लिए आप हमारे हिंदू संस्कृति की, हमारे सिंधी समाज की रक्षा करो, हिंदू धर्म की जय करो जी। आखिर सब पुकारते, आखिर आकाशवाणी हुई, हे भक्तों घबराओ मत। आकाशवाणी हुई अचानक से जी। आकाशवाणी भक्तों घबराओ मत, जाओ अपने घर में। मैं बराबर चैत्र मास
शुक्ल पक्ष दूज की तिथि शुक्रवार के दिन नसरपुर में बाबा रतनलाल के घर में माता देवकी के कोख से मैं जन्म लूंगा। यह आकाशवाणी करके झूलेलाल हमारे अवतार अंतर ध्यान हो गए और जितनी भी हमारा समाज बैठा हुआ था, पूरे हिंदू धर्म के लोग बैठे हुए थे, बड़े खुश हो। वो बड़े खुश हो गए, गुणगान करने लगे प्रभु के कि हमें प्रभु आज आपने आकाशवाणी हुई है जिसमें आप हमने हमारे धर्म की रक्षा के लिए आप अवतरित होंगे, इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या बात है। और हम उस समाज का जो हमें मुस्लिम समाज बनाना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर कर रहे हैं, वो हम अपना नहीं रहेंगे और अपनी धर्म संस्कृति को कायम रखेंगे। इसको करने के लिए आपने मेरे बचाया। बहुत बहुत उस समय खुले दिल से जोश से आकर के उन्होंने पल्लव बहराना जो अपन बनाते हैं, पहराना एक आटे का बना करके जिसको अपन पवित्र मानते हैं, उसमें मिश्री, लौंग, इलायची, दूध साथ में बना करके उसको रखते हैं। साथ में एक छोटी सी मटकी भी रखते हैं, जोत भी रखते हैं, जल ज्योति जो हमारे प्रतीक हैं, क्योंकि दरिया के किनारे उन्होंने अवतरण लिया, दरिया के किनारे आकाशवाणी हुई, तो उसको स्वरूप मानकर हम बहराना साहब बनाते हैं, जिसकी कि हम चेटी चंद के दिन भरपूर पूरे परिवार के साथ उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, दिन भर अपने सर पे रख करके उसको घूमते हैं, नचाते हैं, ताकि वो भगवान का हमारा अवतार है, वो उनका प्रतीक है वो। उसके बाद शाम को जल और ज्योति में उसको सम्मान पूर्वक अपन हाथ जोड़ के पब्लिक के लिए, समाज के लिए, अपने सभी पूरे भारतवर्ष के लिए अमन चैन शांति की रक्षा के लिए जो संकट आते हैं, अभी कोरोना काल का संकट आया, हमने 40 दिन तक जो चालीसा मनाते हैं 14 जुलाई से 24 अगस्त तक, 16 जुलाई से, तो उसमें पूरा का पूरा 40 दिन हम यही प्रभु से मन्नत करते हैं कि प्रभु हमें संकटों से बाहर निकालो। 3 साल के कोरोना काल को उन्होंने समाप्त किया, जिसके कारण ये कोरोना काल आज खत्म हो गया और आज हम सभी सुखी हैं, इस कोरोना काल से बाहर आए। ये सब प्रभु उस झूलेलाल जी की ही कृपा है। तो हम समझ सकते हैं सर कि चेटी यानी मार्च का महीने आज के ज़माने में, और चंड यानी चंड माने 30 तारीख को जैसे चंद्रमा आता है, अच्छा, एकादशी के बाद, पूर्णिमा का अमावस के बाद, उसको चंद बोला, चांद से चंद, चांद से चंद। काफी लोग चांद बोलते हैं, दूसरे समाज के लोग, हम लोग चंद्र बोलते हैं। उच्चारण में फर्क है, वर्डिंग्स नाम वही है, मीनिंग वही है उसका, मीनिंग उसका वही है। और इसीलिए शायद कहते हैं आप चेटी चंद की लख लख बधाई। हाँ, जो चेटी चंद है, क्योंकि जब जन्म लिया था ना, वो चैत्र मास का महीना था जो अभी चल रहा है। अच्छा, चैत्र मास चेटी चंद के दिन लिया और दूज की तिथि थी, चंद्रमा निकल चुके थे और उस समय मेरे वरुण देव वहाँ पे अवतरित हुए, जन्म लिया उन्होंने। तब उन्होंने उनको झूले में बिठा के, उनकी माता देवी झुला रही थी, बोल रही थी झूले में मेरा लाल झूले, ऐसा झूले झूले कर रहे थे, तो सब कहने लगे आयो लाल झूले लाल, आयो लाल झूले लाल। तब से उनको झूला बोलते। हकीकत में उनका नाम जो है, जो नामकरण जब हुआ था तब उनका नाम पड़ा था उदय चंद्र। वरुण देव का नाम क्या है? उदय चंद्र। उनका उदय चंद्र नाम है, लेकिन जो झूले में झुलाया माता ने तो बोलने लगे आयो लाल झूले लाल, आयो लाल। इसके लिए चेटी चंड मनाते हैं। उसी दिन जो अभी ये 23 तारीख का है, चैत्र मास भी है और शुक्ल पक्ष भी है और 23 तारीख को गुरुवार का दिन है और झूलेलाल जी का जन्मदिन। आज जितना भी सिंधी समाज है देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा संजोग भी है, खुद संजोग भी है। यह दूज का जो दिन आता है, ये आप ध्यान करेंगे, गुड़ी पाड़वा एक दिन पहले आता है जी। हिंदू संवत वर्ष जो शुरू होता है एक दिन पहले, एक गुड़ी पाड़वा के दिन शुरू होता है, उसको अपन एकम बोलते हैं। और दूज के दिन मतलब दूसरा दिन, जिस दिन हमारा चेटी चंड मनाया जाता है जी, इसीलिए वो चेटी चंड हमारा दूज के दिन ही होता है जी। आप महानुभव से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं जी। हाँ, एक शब्द है जो सिंधी समाज में अक्सर यूज होता है, साई। तो साई क्या है, साई क्यों यूज करते हैं? साई क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, मान मर्यादा वाला वर्ड है। एक जिसको कोई जैसे हमारे को बोलते हैं साईं मोहन लाल, साईं अचोव्यो, साईं रमेश लाल जी अचोव्यो, तो ये एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। श्रीमान जैसे श्रीमान बोलते हैं ना, वैसे साईं बोलते हैं। इंग्लिश में सर बोलते हैं, मिस्टर बोलते हैं। उसी तरह हमारे सिंधी समाज में ये साईं बोलते हैं, साईं करके, साईं खुश रहो। तो ये एक रेस्पेक्टेबल शब्द जो नाम के आगे लगाया जाता है पहले, उसका ही ये प्रारूप है। अच्छा, साईं, तो रिस्पेक्टेबल वर्ड। सर इस बार जो झूलेलाल का उत्सव मनाएंगे तो 1073वां जन्मदिन होगा इनका,
तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है सर, महत्व क्या है? इसका महत्व ऐसा है कि हर चेटी चंद को, जैसे हम आज नागपुर में हमारा झूलेलाल मंदिर 45 साल हो गए आज स्थापना किए हुए। हाँ। और यह झूलेलाल मंदिर, मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहूँगा हाँ। कि पूरे विश्व में सिर्फ हमारे विदर्भ में, हमारे सिर्फ नागपुर शहर में, यह हमें पूरी जनता को एक शान की बात है, एक अभिमान होना चाहिए, गर्व की बात है कि वह अपने गांधी सागर के किनारे, जहाँ पर जल है, जोत भी है, वहाँ पे भगवान प्रभु झूलेलाल का मंदिर बना हुआ है। पूरे संसार में, मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार में कहीं पर भी नागपुर को, नगरी को छोड़ के इस तरह का झूलेलाल जी की मंदिर बहुत बने हैं, स्थान बहुत बने हुए झूलेलाल जी के, लेकिन दरिया के किनारे, जल के किनारे, शुक्रवारी तालाब के किनारे, उस किनारे हमारा एक ही मंदिर स्थापित है और वो है प्रभु झूलेलाल। तो विशाल मूर्ति, गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। हम विदर्भ वासियों के लिए, हम नागपुर वासियों के लिए हमें गर्व है, पूरे समाज को गर्व है, दूसरे समाजों को भी गर्व है कि सिंधियों का एक बहुत बड़ा स्थल, आस्था का प्रतीक यहाँ पर दरिया के किनारे, शुक्रवारी तालाब के किनारे, जल के किनारे बना हुआ है। और आपने दो शब्द इस्तेमाल किए सर, जल और जोत। जी, तो जल तो है वहाँ पर गांधी सागर, जोत की अखंड जोत है ना, अखंड जलती रहती है। अखंड जोत जो वहाँ से लेके 45 साल से। जी हाँ, सिंध से लेके आए थे। अच्छा, अनवरत चलती रहती है 24 घंटे, 24/7 जिसको अपन बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति होगा उसकी देखभाल। जी हाँ, हाँ, सेवादार है। 365 दिन 24/7 वो चलती रहती है, अनवरत जलती रहती है। यह उसका महत्व है, कभी उसकी बंद नहीं होती वो। आपने कहा कि वरुण देव एक अवतार है, जी, आज के झूलेलाल जी जो है, वो मैं बताना चाहूँगा जी कि आपको शर्मा जी के 4 युग हुए, उसकी महिमा में सुनाऊंगा कि उस सतयुग में नरसिंह अवतार हुए, सतयुग में प्रभु आइयो नरसिंह रूप अवतार, हरणकश को मारियो लियो प्रहलाद उबार, त्रेता जल पतायो श्री रामचंद्र अवतार, देह सिर मार मिटायो दसों शीस कर डार, द्वापुर कृष्णो खेलियो मथुरा नगरी माए, अरे कंस दैत को मारियो संता सदा सहाय, कलयुग जलपत आयो रतन राय ग्रमाए, नसरपुर प्रभ जन्मियो श्री उडेरो नाव, अय मिर्ख जब दुख दियो हिंदन को भयभीत, तब अवतार प्रभधारियो मेरे श्री उडेरे मीत, जल बिन जब तब भजन न हुए, पोथी पाठ पुराना, सिमरन भगत तभी बन आवे, जब कीजिए स्नाना। हमारे दर्शकों के लिए इसका सिंपल मीनिंग बता दीजिए। इसका मीनिंग ऐसा है कि जितने युग हैं उतने अवतार हैं। वैसे तो 24.5 अवतार हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है, लेकिन हकीकत में 4 युग 4 अवतार, ये सब विष्णु के अवतार हैं। पहला तो विष्णु अवतार है, विष्णु के बाद जैसे नरसिंह है, उसके बाद हमारे प्रभु रामचंद्र जी हैं, हमारे बांके बिहारी कृष्णचंद आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान हैं। कलयुग के अवतार हमारे वरुण देव झूलेलाल जी हैं, जिनका हम चेटीचंद महोत्सव मनाते हैं। ऐसा नहीं कि नागपुर में, पूरे विदर्भ में भी नहीं, पूरे संसार में जहाँ जहाँ हमारा समाज स्थापित है, आज सक्षम समाज हमारा है, वो बड़ी धूमधाम से इस दिन को हम चेटीचंद के रूप में मनाते हैं। प्लस यहाँ पर हम सिंधियत दिवस भी कहते हैं। सिंधियत दिवस माने सिंधी डे, 9 वर्ष 9 वर्ष को लिए, तो हमने उसका नाम भी सिंधियत डे रखा हुआ है। अच्छा, और हम यानी एक भारत सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के भी आभारी हैं कि जो हमारे इस सिंधियत दिवस को वो मान्यता देते हैं। उसके उपलक्ष्य में हमारे को झूलेलाल जी की टिकट, झूलेलाल की गाड़ियाँ, रेलवे में कंसेशन सब हमें प्रदान किए हुए हैं। यह एक हमारे लिए, सिंधी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। जी, आपने मिरिक शाह की बात की कुछ देर पहले, और लेकिन मुस्लिम्स ऐसे भी जो इनको पूजते भी है। हाँ, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ख्वाजा जब मिर्ख बादशाह ने अत्याचार किए तो प्रभु ने लीला की, उसका वजीर आया था कि इनके दर्शन करने झूलेलाल जी के। तो वो पैदा हुए थे ना, जन्म लिया था, तो मिर्ख बादशाह ने बोला मैं बादशाह हूँ, पता चला एक बालिक ने जन्म लिया है, जाके देखो तो सही कैसा, बोलते वही भगवान है, वही अवतार है। तो जब वो आए हैं गुलाब का फूल लेके और हीरे मोती वगैरह लेके, तो बोले मुझे भी राजा ने भेजा है, मुझे आपके बेटे के दर्शन करने हैं। बाबा रतनलाल को बोलने लगे। अभी राजा का, बादशाह का वजीर आया, देखा उन्होंने, तो बोले ठीक है आप भी दर्शन करो। जब हालांकि उसकी नियत में खोट था, गुलाब के जो फूल में था वो उसमें जहर भरा हुआ था।
वो बोले मैं भगवान को अपने आपके बच्चे को फूल देना चाहता हूँ। तो ये लीला बाकी सब देख रहे थे, भाई बच्चा तो झूले में सोया हुआ है। जैसे ही ये गए, प्रभु ने ऐसी लीला की, अपना पाँव निकाला हाँ। और उसको मारा, वो गिर गया और मूर्छित हो गया। सब देखने लगे क्या हो गया, बोले इसको जल का छींटा मारो। फिर उठा तो उसको पहले बचपन का दर्शन कराया, फिर जवानी का दर्शन कराया, फिर उन्होंने बुढ़ापे का 3 दर्शन उसको मृग को कराए। बोले देख वो मैं ही हूँ जो तुम्हारे बादशाह को जाके समझा दे, अभी भी समझ जा, ऐसा मत कर। अब ये लीला कौन देख रहा था? एक वजीर और वरुण देव, बाकी कोई नहीं देख रहा था। ये लीला है। तो जब हो गया, तो जब उन्होंने बोला प्रभु मैं जब जब आपको बुलाऊंगा आप आओगे, बोले वजीर जब तक तू मुझे श्रद्धा से याद करेगा ना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा डेफिनेटली। लेकिन मैं दरिया के किनारे मिलूंगा, दरिया के किनारे यानी सिंधु नदी, हाँ। वहाँ। तो ये गया बादशाह के पास, बोले प्रभु ये अवतरित पुरुष है, ये तो खुदा का रूप है, मेरी बात मानो, आप अहंकार मत करो। बोले तू भी आकर हिंदुओं से मिल गया है, तेरे को उन्होंने लालच दी है, तो कुछ शर्म नहीं आ रही? नमक मेरा खाया तूने? बोले बादशाह मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है भला, उसने ऐसा दर्शन किया मेरी इच्छा नहीं, वही बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को बोला है उसने, जहाँ पर बुला के ला, तेरा कहना मानता है? बोले मैं जाता हूँ। फिर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ दरिया किनारे आया है और प्रभु को आगे पुकारा है, और वरुण देव ने उसको दर्शन दिया है, घोड़े समेत आए। बोले मेरे बादशाह याद कर रहा है। तो हाथ जोड़ के आए वजीर कहता है मुझे घोड़ा नहीं होना, आपकी सेना नहीं होना, आप हो ना, हमें राजा बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलो। तो बोले ठीक है। तो प्रभु की लीला थी, घोड़ा भी दरिया में चला गया, सेना भी दरिया में चली गई, खुद वरुण देव उसके पास आए, बोलो। तो उसने क्या किया? बोले इसको बांधो। जैसे उसे ऑर्डर किया बांधने के, उन्होंने पूरा उसका महल, ठट्ठा नगर, ठट्टे नगर का बादशाह था, ठट्टे नगर को जलमय कर दिया। सब त्राईमान त्राईमान करने लगे। फिर अपने अग्नि के रूप में पैदा हुए, सब जलने लगे। ये सब लीला देखने लगा। तब ऐब ने क्या किया? प्रभु मुझे माफ़ करो, झूलेलाल वरुण देव के चरणों में आ गया। वो कहने लगा ख्वाजा खिजर जिंद पीर, जो आपने ख्वाजा की बात की ना, तो ख्वाजा यानी भगवान वरुण देव। ख्वाजा खिजर जिंद पीर, हे मेरे जिंद पीर, ख्वाजा खिदर जिंद पीर, कुल मत जा पेशगीर, मदद मुझी दस्तगीर, पंज पीर पंज यार, मुझी मुराद पूरी कर, हे मुझा लाल साईं जोतनवारा, मुझी मुराद पूरी कर। फिर चाहूंगा कि आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ, ये उर्दू में बोला गया है। हाँ। क्योंकि उस समय यानी समाज के हिसाब से मृग भाषा ने इस तरह का अपना उच्चारण किया आपने हिंदी में। तो उन्होंने बोला हे मेरे ख्वाजा, हे मेरे जिंद पीर, हे मेरे वरुण देव, बस मैंने अभी आपकी शरण में आया हूँ, मैंने अपने वजीर का कहना नहीं माना, आप जैसा कहोगे आप बोलो तो मैं हिंदू बन जाता हूँ। बोले मैं धर्म परिवर्तन के लिए अवतार नहीं लिया हूँ, मैंने जन्म लिया है, अवतार लिया है कि आप अपने धर्म में रहो, लेकिन जो हिंदू हैं उनको सताओ मत। धर्म की रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया है, धर्म परिवर्तन के लिए मैंने नहीं लिया है। और आप जो ये धर्म परिवर्तन की बातें करते हो, ये राजा आपको होकर के शोभा नहीं देता, इसको आप मत करो। तो मृग भाषा एकदम से अचानक से चुप हो गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बोले मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तब से लेके उन्होंने जल भी देख लिया, अग्नि भी देख ली। तो उस समय उनके दिमाग में वो सारे रूप उनको, जल और ज्योति के स्वरूप में उनको दिखाया, उनको दिख गया, और वो उनको भी मानने वो त्राईमान करके हमारे झूलेलाल वरुण देव के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु मुझे भी सेवा दो, मैं अपने धर्म में रहूंगा, आज के बाद कभी हिंदुओं को मैं सताऊंगा नहीं। तो सिंध प्रोविंस में आज भी मुसलमान मानते वहाँ पर क्या था, जब इसने अत्याचार थे ना कुछ आज भी, उस समय मैंने जबरदस्ती उनको, सिंधियों को जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाया गया था। आपने बोला देखा होगा लाल मेरी पत रखी हो भला, ये सब सिंधी है। आज भी जितने गायक हैं मुसलमान लेकिन हैं सिंधी। जी हाँ। दमादम मस्त कलंदर आपने हाँ, देखा होगा। जी। हमारे सिंधी समाज तो बहुत मशहूर गाना है ये। हाँ, जी। पता नहीं कितने हमारे सिंगर्स लोगों ने, लीडिंग सिंगर लोगों ने, लता मंगेशकर जी ने, जी, महेंद्र कपूर जी ने, मोहम्मद रफ़ी साहब ने, इन सबको गाया है। साथ में मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे ऐसे गायक हैं, गाया गया है इस गीत को। जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदली, हाँ, बहुत कुछ अच्छा। बस।
इसके साथ साथ दो और नाम सुनते सर, चालीहो साहिब हाँ। और बहराना साहिब। तो ये क्या हो रहा है? जब क्या था, वरुण अवतार ने, हमारे झूलेलाल जी ने टोटल 13.5 साल की उम्र में ये पूरी लीला की है। 13.5 साल की उम्र में जब जाने लगे दरिया के किनारे, तो वहाँ पे आज भी वल्लंबा साहब है, उनके घोड़े को आज्ञा हुई, उन्होंने सीधा पांव घोड़े ने जमीन को मारा, वहाँ से जल आया, तो वो कहने लगे भाई अभी आप खुश रहो, अपने भक्तों को, अपने परिवार वालों को बोला अभी आप मुझे जब भी याद करोगे, जल और जोत की सेवा करोगे, मैं आपके साथ हूँ, मुझे अभी जाने दो। तो जब जब याद करोगे, तो वो क्या था, 16 जुलाई का दिन था, अंग्रेजी तारीख। तो प्रभु ने वहाँ पे हो गया, तो आप पुकारने लगे, तो आपने बोले पुकारा है, तो जल से फिर प्रकट हुए, बोले बोलो। तो 16 जुलाई से 24 अगस्त यानी 40 दिन इकतालियाँ मनाते हैं, 16 जुलाई से 25 अगस्त तक। एक दिन भूल चुक का मनाते हैं, लेकिन जो 16 जुलाई से 24 अगस्त मनाते हैं, 40 दिन वो घर पे ही नहीं गए, वहाँ पर पुकारते रहे, और आखिर मेरे प्रभु अवतरित हुए, बोले भाई आपने पुकारा है, मैं आ गया हूँ, क्या होना? बोले प्रभु आपके दर्शन चाहिए थे, काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं हुए। तो उसी दिन से लेकर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक झूलेलाल जी का चालिया महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चालिया मतलब 40 दिन। ये चालिया मतलब सिंधी वर्ड है, हाँ। और हिंदी में उसको चालीसा बोलते हैं, चालीसा महोत्सव जी। और बहराना साहब मैंने आपको पहले बताया था कि बहराना साहब हमारा एक प्रतीक है झूलेलाल जी का, कि जब ये मृग भाषा ने अत्याचार किए, तो उस समय ये पूछे भगवान जी ने, भक्तों ने, कि प्रभु हम आपको कैसे याद करेंगे, आप तो यहाँ से अभी अवतरित हुए हैं और हमें आशीर्वाद दिया है, और हमारी रक्षा कैसे होगी, कभी हमें जरूरत पड़े तो। बोले आप अपने घर में अमन शांति के लिए मेरा प्रतीक स्वरूप जल ज्योति, साथ में बहराना रखना। बहराने में एक आटे का अपन ऐसा गोल बना करके, उसके अंदर में अपन इलायची, लौंग, मिश्री प्लस जल ज्योति अगरबत्ती करके सर पे रख करके उसकी बहुत पूजा करके, वो हमारे झूलेलाल जी का प्रतीक माना जाता है, जिसका कि अपन 40 दिन उपवास रखते हैं, कोई 9 दिन का, कोई 20 दिन का, कोई 21 दिन का, अपनी क्षमता के हेल्थ के हिसाब से। हाँ। जी हाँ। माताएं बहनें हमारी उसको मानती हैं बहुत, सभी समाज हमारे उस दिन आकर के चालीसा की पूजा करते हैं, और 40 में बैठ के बहराना साहब की पूजा करते हैं, और बड़ी धूमधाम से सर पर रख करके हम हंसी खुशी से नाचते गाते हैं, क्योंकि वो प्रभु का स्वरूप है। हम ऐसा समझते हैं कि हमने प्रभु को अपने सर पे बिठा के और उनको घुमा रहे हैं, जैसे कृष्ण भगवान को कैसे सर पे उठा करके अपन करते हैं, हर एक जन्म में होता है, प्रभु ने जहाँ जहाँ अवतार लिया है, वैसे ही हमने अपने झूलेलाल के अवतार को, उस प्रतीक को मान करके सर पे बड़े थाल सजा करके और उनकी उस तरह से पूजा करते हैं, उसको बहराना साहब कहा जाता है। आप दोनों से एक सवाल और है। जी हाँ। जैसे सिंधी कम्युनिटी जो है ये इकोनॉमिक्स में सबसे अव्वल है, और इनके कारण भारत की इकोनॉमिक्स भी चलती उसी रेल पर, तो इस हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहोगे, खासकर सिंधी समाज को ध्यान में रखते हैं? ऐसा है कि हम सिंधी समाज आज अपने बलबूते के ऊपर मेहनत करके बिजनेस क्लास के लोग हम माने जाते हैं, और काफ़ी हार्ड वर्किंग है सर, मैंने देखा। हाँ, मैंने पहले बताया मेहनत कश, हाँ। और बिजनेस के हिसाब से हमने माने जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ, हम उस समय आए थे यहाँ पर आज से 75 साल पहले, उस समय हमारे सामने विस्थापित की उपाधि दी गई थी, पर हम विस्थापित अपने आप को नहीं मानते थे, हम शरणार्थी नहीं माने थे, हम अपनी मेहनत किए, उस मेहनत के बलबूते पर जो हमारे सामने सब सिंध प्रांत में छोड़ के आए थे, रोटी कपड़ा मकान, उसकी जरूरत के हिसाब से अपन ने तैयारियां की, मेहनत करके बिजनेस करके, और हमने उसको ऊपर उठाए, और हमने किसी से आज तक इस तरह से कभी मांगा नहीं है, कभी नहीं सर, कभी नहीं। हमारे समाज ने दिया ही है। हाँ। चाहे वो सरकारी खजाने हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हो, हाँ। धर्म संस्थाएं हो, दूसरा कोई समाज हो, देने का काम किया, सबने देने का काम किया है। हाँ। किसी भी आप देखेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, हाँ। एक मंच पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन शायद थोड़ी भूल होगी, मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि आपने सिंधी समाज का कोई एक भी भिखारी कहीं पर नहीं, मैं उसी पर आने वाला था। मैं आपकी बात समझ गया, तो एक मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से कि मैं ऐसा लफ्ज बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन कभी भी आप हमारे इस तरह का कोई भिखारी आप नहीं देखेंगे सिंधी समाज का। सिंधी समाज का छोटे से छोटा आदमी भी होगा ना, वो अपना बिजनेस करके, धंधा करके, चाहे पान ठेला लगाएगा, सब्जी का ठंडा लगाएगा, छोटी सी दुकान खोलेगा,
लेकिन करेगा वो बिजनेस ही। और उसको हमारे समाज में धंधोड़ी बोला जाता है। अच्छा। सिंधी समाज में धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला, हाँ। धंधोड़ी सिंधी लफ्ज है हमारा। तो ये मान्यता हमारे सिंधी समाज के ऊपर एक प्रकार का, जैसे बोलना चाहिए, ठप्पा बोलना चाहिए सिंधी समाज के ऊपर। हाँ। कि सिंधी समाज ने एक अपने पहचान है। हाँ। और अपने बलबूते पे आज हमारे इधर पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में हाँ। हर जगह, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, स्विट्जरलैंड, जहां भी थे, हांगकांग, आज हांगकांग में बड़े बड़े, दुबई, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हमारे सिंधी समाज के हैं कि जो वहां पर रह करके अपने बिजनेस कर रहे हैं। जी। साथ में हमें और भी गर्व होता है कि आज हमारे बच्चे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन रहे हैं। उनको हम पढ़ा रहे हैं कि आप जाइए, सरकारी नौकरियों में जाइए, कि आज की जनरेशन बहुत बढ़ चुकी है। आज हमारे सामने जो समस्या हर क्षेत्र में सर, हर क्षेत्र में, फिल्म कम्युनिटी की बात कर जी लीजिए, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री की बात जी हाँ। कीजिए, बिजनेस, कहीं भी अव्वल रहे ये। यस। अभी आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में ही गोविंदा जी हाँ। हमारे सिंधी समाज के हैं। हाँ। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण जी के, हाँ। यानी रणवीर सिंह, रणवीर सिंह हाँ। हस्बैंड, वो भी हमारे सिंधी समाज के हैं। हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने हमारी सिंधी समाज की बेटी से शादी किया है। हाँ। तो ये बहुत ही, साधना हमारी पुरानी एक्ट्रेस जो थी, बबीता हमारी, ये सब सिंधी समाज की हमारी है। असरानी हाँ। साहब हमारे, ये सब सिंधी समाज के फिल्म क्षेत्र में भी बहुत है। मतलब योगदान भी है उनका। यस। और ऐसा नहीं कि एक फिल्म क्षेत्र में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में, हाँ। प्रोडक्शन के रूप में भी, हाँ। वासु भगनानी हाँ। सिंधी फिल्में भी बनाते हैं, हाँ। हिंदी फिल्में भी बनाते हैं, हाँ। और चैरिटी भी करते सर। चैरिटी भी करते हैं। जी। खुशी होती है इस बात को सुनकर। तो इस झूलेलाल उत्सव के उपलक्ष्य में आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एक एक करके अगर आप बता। सिंधी समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो भी एक समाज है वो खुशहाल बने, एकता बनी रहे। उस एकता को हम हर जगह अपना अमन चैन से रहें, हर समाज के साथ अपना प्रेम भाव बनाए रखें। और कभी भी हम किसी भी समाज की तरफ से कोई भी हमें उंगली उठा करके ऐसा बोले तो वो हमें शोभा नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम अहिंसा के पुजारी हैं। यही मैं अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि अमन और शांति का जो हमने रूप भगवान झूलेलाल जी का लिया है, हमारे मन में जो अपने व्रत पाले हैं, उसी को ही कायम रखते हुए अमन चैन से सब मतभेद भुला करके अपने साथ समाज को और आगे बढ़ाएं और योगदान दें समाज को बनाने में, एक अच्छे समाज को। यही मेरी पूरे नागपुर शहर के सिंधी समाज को, वर्ल्ड के समझिए सर, वर्ल्ड के हिसाब से भी, हाँ। वर्ल्ड में तो है ही, हाँ। हमसे भी बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं। हाँ। राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, वो भी हमारे लीडर थे, सिंधी समाज के बने हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम बहुत फैले हुए हैं। हाँ। पर समय के हिसाब से सबको मेरा इम्पोर्टेंट है कि अमन चैन प्रेम से रहना। अमन चैन प्रेम से रहें। आप क्या बोलोगे सर? मेरा ये कहना है कि अभी जैसे चैत्र मास का महीना चल ही रहा है और 22 और 23 तारीख को झूला मंदिर गांधी सागर पे बड़ी धूमधाम से हमारे इष्ट देव वरुण देव जल और ज्योति के प्रतीक झूलेलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो जितने भी सिंधी भाई बहन हैं देश विदेश में जहाँ जहाँ हैं, उनसे यही मेरी विनती है, यही प्रार्थना है कि अपने इष्ट देव को अपने घरों में 5-5 दिए जलाएं और लाइटिंग लगाएं, इष्ट देव जी के स्वरूप को माला हार फूल चढ़ाएं और उनकी आरती वंदना करें, पूजा प्रतिष्ठा करें, बैराने साहब की पूजा करें और उनका झूलेलाल जी का झूला झुलाएं। और यही मेरी प्रार्थना है कि उस दिन 23 तारीख को जब जन्म है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर पे आपको बताना चाहूँगा कि 23 तारीख को सुबह महाअभिषेक होगा हमारे वरुण देव जी का पंचामृत और दुग्ध आदि से जल से। उसके बाद हमारे संस्था के अध्यक्ष रमेश जेसवानी जी झंडा लहराएंगे, झंडा फहराएंगे और उसके बाद बैराने साहब की पूजा होंगी, भजन कीर्तन होंगे, झूलेलाल जी की महिमा बताएंगे कि वरुण अवतार ने अवतार क्यों लिया, चेटी चंड क्यों मनाते हैं, बैरानी की महिमा क्या है। ये सब सिंधी समाज को हम बताना चाहते हैं। हिंदू प्रेमी भी समझेंगे कि हमारे वरुण अवतार जल ज्योति के प्रतीक हैं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी धर्म बिगैर जल ज्योति के नहीं रहता। हर धर्म में जल ज्योति की पूजा होती है और हर धर्म करता ही है। तो हमें सिंधी समाज को बहुत गर्व है कि हमारे वरुण अवतार जल के अवतार भी हैं और देव रूप में और नसरपुर में उन्होंने जन्म लिया, जो चेटी चंड के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो हमेशा सब सिंधी समाज को और हमारे यूसीएन के जो हमारे शर्मा जी हैं, पूरा जो आपका ये
संस्था है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। सिंधी समाज को भी, देशवासियों को भी, जो देश विदेश में जहाँ पर भी है, मेरे झूलेलाल की जन्म की आप सबको शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ, फलो फूलो, पर मेरे झूलेलाल को मत भूलो। और जो झूलेलाल का झंडा है, इस बार हमने कहा है हर घर झंडो झूलन जो, घर घर झंडो झूलन जो, हर घर झूलेलाल, घर घर झूलेलाल। ये हमारा महत्व है, क्योंकि सिंधी समाज की शान है, हमारे वर्ण अवतार हैं। जितना आज हम हिंदू देख रहे हैं ना, ये हमारे झूलेलाल जी हैं, उनकी बड़ी कृपा है जो आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं। यूसी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं, ऐसे अवतार हैं जो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और सुबह शाम 2 टाइम अपने घरों में जोत जगाओ, जोत जगाने से दुख कलेश नाश होते हैं। जल की सेवा करो, प्यासे को पानी पिलाओ, और जहाँ दरिया बने हैं, जहाँ जल में जीव हैं, उनको आप भोजन खिलाओ। मीठे चावल हैं, आटे की गोलियां हैं, ये सब उनको भोजन खिलाओ। क्यों? उनको जीव को खुश करने से, जब वो जल के जीव खाते हैं ना, तब मेरे झूलेलाल जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि झूलेलाल को मत्स्य अवतार भी कहा जाता है। ये आपको बताना चाहूँगा। उनकी सवारी वही है, उनकी सवारी है। जैसे हर एक देवता की अपनी अपनी सवारी रहती है, हमारे झूलेलाल की सवारी भी मत्स्य है, मछली। तो हम उनके ऊपर विराजमान है। मछली को अगर अपन जल में जाकर के आटे की गोलियां बना करके खिलाते हैं, राम नाम लिख करके भी, झूलेलाल लिख करके भी, तो ये एक प्रकार से उन जीवों का भला होता है और हमें पुण्य का लाभ होता है। आप लोग यहाँ पर आए, इतने अच्छी अच्छी बातें की और ज्ञान भी दिया, सिंधी समाज के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल।